हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप लोग के सीटेट के मैथ सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन आप लोग को सीधे पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि शून्य का आविष्कार किसने किया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। इस तरह का दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला नंबर का सवाल है कि फादर ऑफ मैथ्स के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर लिखा हुआ है कि आर्किमिडीज को दोस्तों फादर ऑफ मैथ्स के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आप लोग का है कि एक अष्टकोण में कितने किनारे होते हैं, मतलब एक अष्टभुज में कितने भुजा होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 किनारे, यानी 8 भुजा होता है एक अष्टभुज में। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सवाल है कि तीन भुजाओं वाली आकृति को किस नाम से जाना जाता है। तो तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिकोण के नाम से, त्रिभुज के नाम से और ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। अगला आप लोग का सवाल है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में सवाल है कि सबसे छोटी दो अंक की संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी दो अंक की संख्या आप लोग का 10 हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में सवाल है कि वह आकृति जिसमें कोई भुजा और कोना न हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है दोस्तों क्या, सर्किल, यानी उसे कहा जाता है वृत्त। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप लोग का सवाल है कि जब किसी संख्या को जीरो से गुना किया जाता है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा। तो जब भी दोस्तों किसी संख्या को जीरो से यानी शून्य से गुना किया जाता है तो इसका आंसर जो आएगा वो शून्य ही आएगा, जीरो ही आएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में सवाल है कि चार समान भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं। तो चार समान भुजाओं वाली आकृति को कहा जाता है वर्ग। वर्ग में दोस्तों चार भुजा भी समान होता है और इसका चार कोना भी समान होता है और इसका हर एक कोना 90 डिग्री का होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर एट। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन आप लोग का इस तरह का ही दोस्तों छोटा छोटा ही रहेगा। 9 नंबर में सवाल है कि सबसे बड़ी दो अंक की संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी दो अंक की संख्या आप लोग का 99 है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम संख्या आप लोग का 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आप लोग का 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल है कि लंबी दूरी को किस में मापा जाता है। तो लंबी दूरी को मापा जाता है दोस्तों किलोमीटर में। आगे आप लोग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि एक व्यक्ति का वजन किस में मापा जाता है। दोस्तों एक व्यक्ति का वजन मापा जाता है किलोग्राम में, यानी केजी में। अगला आप लोग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आप लोग का सवाल है कि रेक्टेंगल की माप क्या है, यानी समकोण त्रिभुज का जो माप होता है दोस्तों वो कितना है। वो आप लोग का 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसमें दो भुजाएं, जिसमें केवल दो भुजाएं समान होती है। तो दोस्तों उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिकोण कहा जाता है, आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जाता है, जिसमें केवल दो भुजाएं बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज में दोस्तों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज किया था दोस्तों आप लोग का आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि संख्या ब्रह्मांड का नियम है और यह किसने कहा था। तो यह कहा था दोस्तों पाइथागोरस ने। यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आप लोग का सवाल है कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कहा जाता है दोस्तों हाइपोटेनियस, जिसका हिंदी में मीनिंग है कर्ण। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में आप लोग का सवाल है कि ज्यामिति में त्रिकोण का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का पाइथागोरस सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि किस संख्या प्रणाली में शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं है। तो दोस्तों रोमन संख्या, इसका आंसर हो जाएगा क्या, रोमन अंक, जिसके लिए कोई भी प्रतीक नहीं है दोस्तों शून्य का। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में सवाल है कि किस संख्या को रामानुजन संख्या माना जाता है, यानी रामानुजन संख्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको 1729 को दोस्तों रामानुजन संख्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि एक अरब में कितने शून्य होते हैं। एक अरब में दोस्तों शून्य होते हैं 9। ठीक है, 10 का पावर 9, ये दोस्तों एक अरब में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में होते हैं दोस्तों 366 दिन, और एक सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि एक सर्कल में यानी एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है। एक वृत्त में दोस्तों 360 डिग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है एक क्यूब के कितने सीधे किनारे होते हैं। मतलब एक घन के कितने सीधे किनारे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 12 सीधे किनारे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इजी है। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि भारत में मानव कैलकुलेटर किसे कहा जाता है। तो भारत में मानव कैलकुलेटर कहा जाता है शकुंतला देवी को। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि एक संख्या में कितने दशमलव बिंदु हो सकते हैं। एक संख्या में दोस्तों केवल एक दशमलव बिंदु हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि एक लाइन ग्राफ में एक पूरी अखंड रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेखीय ग्राफ यानी लीनियर ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में सवाल है आप लोग का कौन सा बार ग्राफ अंतराल में डेटा को दिखाता है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का हिस्टोग्राम में डेटा। ठीक है, हिस्टोग्राम में दोस्तों डेटा को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आप लोग का सवाल है कि रैशनल संख्याओं की गुणात्मक पहचान क्या है। तो रैशनल संख्याओं की गुणात्मक पहचान आप लोग का है 1। क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोग का सवाल है कि सहचार्य संपत्ति किस पर लागू होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का जोड़ और गुना पर सहचार्य संपत्ति लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोग का सवाल है कि रैशनल संख्याओं के योज्य और गुणात्मक की पहचान का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 0। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोग का सवाल है कि एक क्यूब का किनारा है। मतलब ए क्या है दोस्तों, घन का किनारा है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, यानी घन का आयतन क्या होगा। याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा ए क्यूब यानी भुजा क्यूब। अगर कोई दोस्तों किसी क्यूब का यानी कोई घन का किनारा यानी भुजा आप लोग का ए दिया है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब होगा। फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कोई घन का आप लोग का भुजा दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।